स्टूडेंट्स कैसे हैं? मस्त, पूरा मस्त रहिए, इतना मस्त रहिए कि बोलने का बात नहीं, ठीक। और पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़िए। आज एक सवाल डॉक्टर आर डी शर्मा की बुक से, क्लास 9 के डॉक्टर आर डी शर्मा की बुक से एक सवाल मैंने उठाया है। मेरे ही एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोग को भी शेयर कर। Each side of a triangle is multiplied by with the sum of the squares of the other two sides. ठीक। The sum of all such possible results is 6 times the product of the sides. ठीक। Which type of triangle is it? ये किस टाइप का ट्रायंगल हो सकता है? तो टाइप मतलब हुआ कि आपको बतलाना है कि वो ट्रायंगल क्या है, कौन सा हो। स्केलन है, राइट एंगल है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, कुछ तो होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी और इसके साइड्स को भी मान लेते हैं। ए के सामने के साइड को ए मान लिया, बी को बी मान लिया और सी के सामने को सी, ऐसा मानते ही है। तो इसमें देखिए कि क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल। मान लिया एबीसी एक ट्रायंगल है ही। द साइड्स of the triangle ABC are A, B and C units. A, B, C. The sides of the triangle are ABC. अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या है? The side of a triangle is multiplied by with the sum of the squares of the other two sides. तो according to question के मुताबिक इसके साइड को अगर ए साइड ले लिया जाए तो ए द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स यहां पर बी और सी बच जाता है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक तो ये हो गया। दूसरा यहां पर आ जाएगा, अगर हम ये साइड लेते हैं बी तो इसके अनुसार ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और तीसरा साइड सी, तो सी अगर हम लेते हैं तो ये ए और बी रिमेनिंग टू साइड्स बचता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारा रिजल्ट आता है। इसका शब्द है द सम ऑफ ऑल सच पॉसिबल रिजल्ट। द सम ऑफ, ये आपके सामने रिजल्ट्स है, इसका सम कर लें। देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन के मुताबिक द सम ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, जितना भी रिजल्ट्स आपके पास आया सबको ऐड कर दीजिए। इज 6 टाइम्स, इज मतलब इज इक्वल टू 6 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। साइड्स है ए बी और सी।
ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इससे भला ये कैसे पता चले कि ये ट्रायंगल कौन सा है ना? अगर नींद में है तो ये इक्वेशन के बाद नींद हो जाएगा, नहीं उठाएगा। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है देखें उसको। हम लिखते हैं इसको ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6abc को मैं लिख देता हूं 2abc प्लस 2abc प्लस 2abc। कोई अंतर तो नहीं हुआ, ठीक। अब ये ईच पार्ट 2abc 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 तीन पार्ट है इसका। इधर भी तीन पार्ट है, एक एक पार्ट सबको दे देते हैं, ठीक। तो ये आ जाता है ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उधर से इस पार्ट को अगर हम इधर लाते हैं तो ये हो जाता है 2abc। सही है, ठीक। प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दूसरा पार्ट इसका लिखे और इसका दूसरा पार्ट इसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 2abc, ठीक है। तीसरा पार्ट सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर थर्ड पार्ट जो उधर बचा उसको इधर ले जाइए, माइनस 2abc इज इक्वल टू बराबर के उस तरफ क्या बचा तो कुछ भी नहीं, तो हम लिख देते हैं 0। अब देखें यहां भी ए यहां भी ए, एक कॉमन ले लेते हैं। एक कॉमन लेने के बाद ये बच जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है। प्लस यहां बी और यहां भी बी, इससे बी ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। प्लस यहां से सी कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सी कॉमन ले लिए, बच गया इक्वल टू 0। ये एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं a इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac बी इंटू ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ये वाला भी उसी तरह से लिखते हैं सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पर आने के बाद भी कम परेशानी नहीं है, परेशानी यहां पर भी है। लेकिन अब देखें, अगर ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, आप पूछेंगे कि ए तो भाई स्क्वायर में नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर में कर देंगे, रूट ए रख के इसको रूट बी रख के इसको रूट सी रख के स्क्वायर में आ जाएगा, आ जाएगा। देखें एक तो बता देते हैं, इसको लिखते हैं रूट ए इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक। तो ये स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर में आ गया। कोई भी स्क्वायर, तीन स्क्वायर का सम निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये 0 कैसे हो सकता है, ये 0 तभी हो सकता है, एक ही केस है जबकि ईच पार्ट इसका 0 हो।
This condition is possible only if each part of the expression must be 0. ठीक है, तो इसका मतलब ये 0, ये 0, ये 0. Therefore, a into b minus c whole square is equal to 0. ये साफ हो गया, बच गया b minus c is equal to 0. Therefore, b is equal to c. b equal to c इससे निकल गया, इससे a equal to c निकल जाएगा. Similarly, a equal to c and a equal to b. a equal to b. अब देखें, ये 3 केस हमारे पास है. b equal to c यहां लिखते हैं, b equal to c, a equal to c and a equal to b. ये तभी संभव है जबकि a b equal to c, b equal to a, तो a equal to b equal to c. सीधा बात है. इसका मतलब है therefore a equal to b equal to c. और जब तीनों इक्वल हो गया, इसका तीनों साइड अगर इक्वल है, the triangle is, therefore the triangle is an equilateral triangle. ठीक ना? ठीक. तो नाटेदार सवाल था, पहले ही कहा था मैंने आपसे, जबरदस्त सवाल है. डॉक्टर साहब का सवाल है, जबरदस्त होगा ही. ऐसे भी डॉक्टर साहब के सवाल को बनाना बड़ी मुश्किल बात होती है. और भी कई डॉक्टर साहब के सवाल को हमने इकट्ठा किया है, मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल इसको कॉपी करें और कमेंट में लिखें ये आपका लिंग तोड़ा या नहीं तोड़ा. ठीक है, इसके साथ ये वाला मैं, ठीक, नॉट फॉर दिस. ओके, आज इतना ही. अगले दिन हम लोग फिर एक झन्नाटेदार सवाल लेके आएंगे. ठीक, थैंक यू वेरी मच.